एक कहावत तो सुनी ही होगी आपने, बहती गंगा में हाथ धोना। कुछ ऐसा ही माहौल है इस वक्त देश में जातिवादी आतंकियों के लिए। एक तरफ ये मुट्ठी भर मनुवादी पहले दलितों को निशाना बनाकर उनके खिलाफ साजिश रचते हैं और फिर उन्हें ही आरोपी बनाकर न्याय मांगने का ढोंग रचते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला मध्य प्रदेश के जातिवादी वकील अनिल मिश्रा को लेकर है। जब से उसने बाबा साहेब का अपमान किया है, उसके बाद से उसे लगता है कि अब संविधान उसका गुलाम हो गया है। लगातार संगीन मुद्दों पर अपनी टिप्पणी देने वाले अनिल मिश्रा ने 8 मार्च को दिल्ली आने का ऐलान किया है और वजह है पत्रकार रुचि तिवारी को न्याय दिलाना। हैरानी की बात तो ये है कि जहां 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे है और कई संगठन दिल्ली में जमा होंगे, ऐसे मौके पर अनिल मिश्रा भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। वहीं रुचि तिवारी का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनके पत्रकारिता के सारे दावे मिट्टी में मिल गए हैं, क्योंकि उन्हें ये तक याद नहीं पत्रकारिता की भी थी या नहीं। अनिल मिश्रा जिसका समर्थन करने दिल्ली जा रहे हैं, वो तो खुद दलितों के प्रति नफरत फैलाने वाली निकली। ऊपर से बहुजन छात्रों का पलटवार देखने के बाद क्या रुचि तिवारी फिर से आंदोलन में जाएंगी? इसकी उम्मीद कम ही है। जबकि रुचि तिवारी ने भीम आर्मी के आंदोलन में जाकर बाबा साहेब और बहुजनों को खुलकर अपमान किया था, जिसका नजारा भी सभी देख चुके हैं। ऐसे में अनिल मिश्रा का रुचि तिवारी के लिए न्याय मांगने केवल राजनीतिक रोटियां सेकने वाला एजेंडा नहीं है तो क्या है? जवाब आप भी जानते हैं। दलितों से जुड़ा अगला मामला बिहार के भागलपुर से है, जहां एक दलित परिवार ने पूरे गांव के ब्राह्मणों पर मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन इस मुकदमे को गलत ठहरा के झूठा बताया जा रहा है। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा किया है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने। दरअसल मजदूरी के पैसे मांगने के बदले हुए विवाद में भरी पंचायत में दलित परिवार के साथ हुई मारपीट के बाद पीड़ित ने पूरे ब्राह्मण समाज के 70 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, लेकिन इस मामले को लगातार झूठा बताया जा रहा था। मगर अब खुद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जहां मारपीट से घायल हुई एक बच्ची का दर्द देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। बच्ची की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और डॉक्टर का कहना है कि अब वो कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकेगी। ये घटना कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के हरिनगर गांव का है, जहां 31 जनवरी को अशफरी पासवान ने अपनी मजदूरी की मांग की थी, लेकिन बदले में उसे और उसके पूरे परिवार को ब्राह्मणों ने बुरी तरह से पीट दिया, यहाँ तक कि बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा। लेकिन वहीं दावा किया जा रहा था कि मामले में कई ऐसे नाम हैं जो गांव में थे भी नहीं, इसलिए मामला झूठा और बेबुनियाद है। लेकिन चिराग पासवान के पीड़ित परिवार से मिलने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ऐसे में देखना यह होगा कि प्रशासन अब और क्या एक्शन लेता है। दलितों से जुड़ा अगला मामला बिहार के शेखपुरा से है, जहां मुखिया का रसूख दिखाने के नाम पर एक 8 साल की मासूम दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। यह घटना शेखपुरा जिले के मोहाली थाना क्षेत्र के एक गाँव की है। पीड़ित बच्ची के परिवार ने महिला थाने में तहरीर दी कि उनकी 8 साल की बच्ची के साथ गाँव के ही मुखिया के देवर ने दुष्कर्म किया है। वहीं आरोपी काफी दबंग किस्म का व्यक्ति है, इसलिए उन्हें अपनी जान का भी खतरा है। पुलिस ने तुरंत इस मामले में कार्रवाई शुरू की तो पता चला कि आरोपी फरार है। पुलिस ने आरोपी की तलाश में आस पड़ोस के गांव में छापेमारी शुरू की, जिसके बाद आरोपी युवक को नवादा जिले के कोआकोल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि आरोपी पहले भी बलात्कार के मामले में सलाखों के पीछे जा चुका है। वहीं गांव वालों में भी काफी रोष देखने को मिला है। उनका कहना है कि आरोपी मुखिया के रसूख के कारण अक्सर उनकी बहू बेटियों को छेड़ता, अश्लील बातें करता था, लेकिन शिकायत करने पर भी मुखिया ने कोई सुनवाई नहीं की। एएसपी डॉक्टर राकेश कुमार ने गांव वालों को शांत करवाया और आश्वासन दिया है कि जितनी जल्दी हो सके वो आरोपी का स्पीडी ट्रायल करवाकर पीड़िता को न्याय दिलाएंगे। साथ ही पुलिस की गश्त भी बढ़ा दी गई है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटित हो। अब देखना होगा कि इस तरह के घिनौने अपराधी को कितने दिनों तक जेल में रखा जाता है। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के विदिशा से है, जहां जातिवादियों को एक दलित कलाकार का आगे बढ़ना इतना खल रहा था कि उसकी गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। ये घटना विदिशा के सागर जिले की है, जहां दलित नाबालिग कलाकार विवेक धानुक 12 फरवरी 2026 की रात में शादी समारोह में शामिल होने गया हुआ था। वहां कुछ लोगों ने जबरन विवेक को ढोल बजाने के लिए कहा, लेकिन विवेक ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दबंगों ने उसे जातिगत गालियां दी और जब विवेक ने इसका विरोध किया तो उसे गोली मार दी गई। विवेक की
हत्या को लेकर धानुक समाज में काफी रोष है। धानुक समाज सेवा समिति ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सीएम को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि जातिवादी कुंठा को शांत करने के लिए एक नाबालिग बच्चे की निर्मम हत्या कर दी जाती है। ये केवल जातिगत असमानता की कहानी है, जिसमें पुलिस की भूमिका पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि अब तक इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि विवेक का परिवार कई बार पुलिस थाने के चक्कर लगा चुका है, जिसके बाद उन्हें धानुक समाज समिति का सहारा लेना पड़ा। एमपी में दलितों की स्थिति वाकई में दयनीय होती जा रही है, जहाँ कानून और प्रशासन भी अपनी मनमानी करके उन्हें उत्पीड़ित करने से पीछे नहीं हटता। ऐसे में भला किसके पास जाए न्याय के लिए। दलितों से जुड़ा अगला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है, जिन्होंने असम के सीएम हिमंता बिस्वा पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उनके राज्य में दलितों के साथ लगातार इतना अत्याचार किया जा रहा है, उनका नरसंहार हो रहा है, सरेआम मारा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके क्यों उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। दलितों के नरसंहार पर सुप्रीम कोर्ट शांत क्यों है। उन्होंने कहा कि असम सीएम जानबूझकर दलितों को मजदूरी न देने की बात करते हैं ताकि दलित असम छोड़कर भाग जाएं, जबकि आज भारत के विकास में सबसे ज्यादा योगदान दलितों और बहुजनों का है। हम बिल्डिंग बनाने में अपना खून पसीना लगा देते हैं और हमारे ही सिर पर छत नहीं होती। उन्होंने कहा कि हमारा हक हमसे छीन लिया जाता है और फिर उत्पीड़न का सामना भी हमें ही करना पड़ता है। जब आवाज उठाएं तो आवाज दबाने की कोशिश होती है और फिर भी सुप्रीम कोर्ट दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय होने पर कोई टिप्पणी नहीं करती, क्योंकि अब न्यायपालिका भी चंद नेताओं के हाथों की कठपुतली बन चुका है। आजाद की बातों से आप कितने सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।